क्रिप्टो में, फॉरेक्स में या इंडियन स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी अगर आप ट्रेड करते हो, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों के पास आती है कि मैं आईटीआर फाइल करूँ या नहीं करूँ? कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि मेरा तो लॉस ही है, फिर भी मैं क्यों आईटीआर फाइल करूँ? तो देखो, अब तक आप मुझे फॉलो करते आ रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई है। फिर भी क्योंकि है ही ऐसा फील्ड फाइनेंस, जिसमें कहीं न कहीं आप कितनी भी डाउट्स को क्लियर करो, एक नई डाउट्स आ ही जाती है। एंड ऑलमोस्ट मेरे पास 100 प्लस लोगों का डाउट है जिसे मैंने सीन करा है। एंड टोटल अनसीन मेरे पास 14,000 लोगों का मैसेज है, जिसे पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उनको रिप्लाई कर पाऊँ। बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उस 14,000 लोगों में से मैक्सिमम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सिमिलर है। तो पहले कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम है उस पे मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे, एंड उनके जो सवाल हैं उसका मैं जवाब दे दूंगा। एंड वीडियो में आगे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आई एम नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइजर। तो बेहतर ये होगा कि किसी सीए से, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सजेशन लेके काम को करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है ना कि तू फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है फिर भी क्यों बता रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को एग्जिट कर दो, यहीं पर हटा दो, क्योंकि आपके लिए है नहीं। देखो, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप एक ट्रेडर हो, एंड एज ए ट्रेडर कुछ चीज़ों की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, अदरवाइज लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा जिससे आप वो मिस्टेक्स ना कर पाओ। बहुत सारे लोगों का अलग अलग क्वेश्चन है। अब मान लो कि आप ये वीडियो देख रहे हो और आपकी एक डाउट है, एंड आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, एंड कोई जवाब नहीं दे पा रहा। जो जवाब दे पा रहा है उस पर डाउट है कि उसने सही बताया है नहीं बताया है। एंड मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो मुझे एक्सपीरियंस है, एंड मैं अपने कम्युनिटी में ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ, और जो भी बता रहा हूँ वो रिसर्च करके बता रहा हूँ। तो आपके सवालों का जवाब यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। एंड हो सकता है कि क्या पता किसी और ने जो सवाल पूछा हो वही आपका डाउट हो, तो इससे आपका फायदा हो सकता है। तो जिन लोगों को वीडियो छोड़ के जाना था वो तो जा चुके हैं, बट आप अभी तक बने हो, इसका मतलब है कि फ्यूचर में आप डेफिनेटली कुछ अच्छा करोगे, क्योंकि आप चीज़ों को सीरियस लेते हो। ऑलवेज रिमेंबर, हर रोज मैं अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताता हूँ, और आज जो नया बताने वाला हूँ वो ये है कि याद रखना, ब्यूटीफुल थिंग्स आर ऑलवेज फेक। एंड जो चीज़ें रियलिटी में होती है वो हमेशा बोरिंग होती है, जो आपके काम की चीज़ होती है वो हमेशा बोरिंग होती है। तो बोरिंग से प्यार करो, समझ रहे हो? बोरिंग जो चीज़ जितना हो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो पहला सवाल हम देखते हैं। भाई का पहला डाउट है, उन्होंने बोला है सर मेरा पूरा लॉस 20,000 हुआ है और एफएनओ की टर्नओवर 20 लाख है, तो क्या मुझे आईटीआर फाइल करना चाहिए? सुनो मेरी बात, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो, आपका लॉस कितना है? 20,000 सिर्फ ओनली। बट आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए 20,000 बड़ा अमाउंट हो सकता है। आपका टर्नओवर कितना है? 20 लाख। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बाई चांस आपने इस साल आईटीआर फाइल नहीं भी किया तो आपको नोटिस तो नहीं आएगी, इस बात के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ। रही बात कि आपका ये सवाल है कि क्या मुझे आईटीआर फाइल करना चाहिए, मेरा जवाब होगा ऑफकोर्स 100% आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। आप आईटीआर फाइल करोगे तो आपका जो एफएनओ में 20,000 लॉस हुआ है उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फ्यूचर के लिए। अब जब फ्यूचर में, यानी कि अगले साल या उसके अगले साल, अगले 8 साल तक जब भी आप 20,000 रुपये की प्रॉफिट करते हो, तो इस 20,000 रुपये के लॉस से वो सेटअप हो जाएगा। ये फायदा है। अब इसका मतलब नहीं समझ में आया तो लेट मी क्लियर। मान लो कि आपने 20,000 रुपये का लॉस किया, आपने आईटीआर फाइल किया और उनको दिखा दिया कि मेरा इस साल एफएनओ में 20,000 रुपये का लॉस है। अब जब नेक्स्ट ईयर आप 20,000 रुपये की प्रॉफिट करते हो तो आपको जीरो टैक्स लगने वाला है, क्योंकि इस साल आपने 20,000 रुपये का लॉस किया था। बट बाई चांस आपने अगर नेक्स्ट ईयर 50,000 रुपये की प्रॉफिट कर ली तो आपको सिर्फ 30,000 रुपये पे ही जो टैक्स बनेगा वो देना होगा। और वैसे तो 30,000 क्या, आप 12 लाख रुपए तक की प्रॉफिट करोगे तभी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है न्यू टैक्स रेजिम से। अब दूसरा सवाल है एक भाई का कि क्या आईटीआर फाइल करके फॉरेक्स किया जा सकता है? देखो, फॉरेक्स इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। आरबीआई ने फॉरेक्स के जितने भी एप्लीकेशन है उन्हें बैन कर रखा है। फिर भी इंडिया में लोग यूट्यूब पे लाइव आते हैं, खुलेआम फॉरेक्स करते हैं। एक लूप होल लोगों ने ढूंढ रखा है, क्रिप्टो से फॉरेक्स करते हैं। तो जब आप क्रिप्टो से फॉरेक्स करोगे, यानी कि क्रिप्टो से डिपॉजिट विड्रॉल करोगे, तो क्रिप्टो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में आएगा। एंड जब आप क्रिप्टो को अपने बैंक में लोगे तो आपको क्लियर फ्लैट 30% टैक्स देना ही पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप क्रिप्टो से विड्रॉल अपने बैंक में ले रहे हो और आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो देयर इज 99% चांस कि आपको नोटिस आएगी ही आएगी। अब इन भाई का ये सवाल है कि क्या आईटीआर फाइल करके फॉरेक्स किया जा सकता है। अब इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि ये फॉरेक्स डिपॉजिट विड्रॉल बैंक से करेंगे या क्रिप्टो से। तो मैं आपके सवाल का जवाब यहाँ पे क्लियर करता हूँ। बाई चांस अगर आप बैंक से डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे होगे फॉरेक्स में तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ये मत कीजिएगा। अगर क्रिप्टो से कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आपको 30% टैक्स पे करना ही पड़ेगा एंड आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। तो आपका सिंपल सा सवाल है कि किया जा सकता है फॉरेक्स में या नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब आप क्रिप्टो से कर रहे हो 30% टैक्स दे रहे हो तो कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई मैंने 2022 में 3 लाख से फ्यूचर एंड इक्विटी में ट्रेड किया एक वीक तक, फिर 50K से 80K यूज़ करता ऑप्शन में, जो कि 2 साल में 6 लाख तक का लॉस में पहुंचा था। क्या मुझे आईटीआर फाइल करना है? ऑफ कोर्स
आपको ITR फाइल करना चाहिए। ऑब्वियसली अपने लॉस को डिक्लेयर कीजिए, अदरवाइज ये आपके लिए फ्यूचर में बर्डन बन सकता है। एक किसान की स्टोरी मैंने बताई थी आप सभी को, उसने ट्रेड किया एंड वो भूल गया क्योंकि उसको लॉस हो गई थी, बट सालों बाद उसे नोटिस आती है एंड वो भी नोटिस ऐसी वैसी नहीं, करोड़ों की नोटिस आ जाती है। तो इस नोटिस से बचने के लिए आपको फाइल करना चाहिए। देखो फाइल करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप फाइल करोगे मतलब आप रिपोर्ट कर रहे हो कि आपका इतना लॉस था, इतना प्रॉफिट था, समझ रहे हो। एक और क्वेश्चन है, भाई मेरे फॉरेक्स अकाउंट के अंदर $5000 कैपिटल है, उसको मैं बाइनेंस से विड्रॉ करूंगा तो भाई मैं क्या रूल फॉलो करूं, मैं टैक्स देने को तैयार हूं, लेकिन भाई जब आप बाइनेंस से विड्रॉ कर रहे हो तो वो फॉरेक्स रहा ही नहीं, वो क्रिप्टो हो चुका है और आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। $5000 का 30% यानी कि $1500 आपको क्लियर टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ग्रो में इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर क्या कोई ITR फाइल करना पड़ेगा? मैंने 3000 रुपये का कैपिटल लेकर ट्रेड करता था इंट्राडे पर। देखो 3000 नहीं, 30,000 से भी कर रहे हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि ट्रेड करते हैं, उनको ITR वाईटीआर से कोई मतलब नहीं है। देखो ग्रो में या किसी में भी अगर ट्रेड करते हो तो आपको ITR फाइल करना चाहिए, बट यहाँ पे आपका 3000 रुपये है, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ITR फाइल मत करो, करो आप डेफिनेटली करो, बट सिर्फ 3000 रुपये तो आपको नोटिस कभी नहीं आएगी, इस बात को आप याद रखना। तो बाई चांस आपने नहीं भी किया है तो आप डरो मत, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट एक दिन ऐसा हो सकता है कि आपकी कैपिटल 3 लाख हो जाए, तब आपको ITR फाइल करने की जरूरत है। और ग्रो हो, जेरोधा हो, अप स्टॉक हो, किसी भी एप्लीकेशन में आप ट्रेड करते हो तो आपको ITR फाइल करना ही चाहिए। बट यहाँ पे 1 सेकेंड मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ 3000 रुपये है तो आपको कभी नोटिस वोटिस नहीं आने वाली, टेंशन फ्री रहो। अब नेक्स्ट सवाल है, भाई आई हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 4K एंड गॉट सम एयर ड्रॉप वर्थ 20 to 25K एंड ट्रेड इन पोर्टल स्विंग 29 TDS। देखो मैं सिंपल से बता रहा हूँ, जैसे ही क्रिप्टो इन्वॉल्व हुआ रेडी रहना 30% टैक्स देने के लिए, सिंपल। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई मैं एक्सप्रेस से विड्रॉ करता हूँ थ्रू बैंकिंग मेथड, तो कोई इशू या कोई प्रॉब्लम? ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, तो बच के रहिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना CoinDCX से रिलेटेड है, अगर किसी का ये डाउट होगा ना तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा एंड मैं हर एक सवाल के जवाब में एक्स्ट्रा कुछ कुछ बोल देता हूँ ताकि कुछ लोगों का अलग डाउट हो तो उनका सॉल्यूशन मिल जाए। इनका सवाल है कि भैया मैंने CoinDCX में 30,000 अमाउंट डिपॉजिट किया हूँ, लॉस किया हूँ, मुझे ITR फाइल करना चाहिए या नहीं? मैंने पैसे निकाले भी नहीं। तो सुनो मेरी बात, आपने पैसा निकाला या नहीं निकाला, CoinDCX में ऐड किया एंड वो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो आपको मे बी 30% टैक्स देना पड़ सकता है, क्योंकि बाई चांस आपने ऐड करके कहीं ट्रेड किया हो फ्यूचर में या कुछ भी, या पता नहीं क्या किया आपने, क्लियर इसमें लिखा नहीं है। अगर आपने ट्रेड वेड नहीं किया है तो फिर आपका लॉस कैसे हुआ? ट्रेड किया होगा तो उसके हिसाब से आपका जो ट्रेड का चार्ज होगा वही लगा होगा, प्रॉफिट करते तो आपको टैक्स देना पड़ सकता था। अब आपने इसमें क्लियर मेंशन नहीं किया है तो मैं सिंपल सा बता दूं, देखो अगर CoinDCX में किसी का अमाउंट है, बाइनेंस से डाला है या किसी भी तरीके से, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। एंड स्टिल आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना, ठीक है, एंड वहाँ पे चेक कर लेना कि VDA सेक्शन में कुछ शो हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, हो रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है, ठीक है। जितना सेक्शन में शो हो रहा है वो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। CoinDCX वाले याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया रिप्लाई जरूर करना, मेरा बाइनेंस में USDT लिया था, फिर उस USDT को वहीं से सेंड कर दिया, विड्रॉ नहीं किया किसी एक्सचेंज पर, तो क्या मुझे उसका भी टैक्स देना होगा? बाकी वो किसी बैंक अकाउंट में नहीं लिया, बाइनेंस में डिपॉजिट और विड्रॉल हुआ है, प्लीज़ रिप्लाई जरूर करिए, कोई बता नहीं रहा। देखो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा मुझे लग रहा है, एंड इसका जवाब कोई क्लियर देता ही नहीं है, बट मैं दे रहा हूँ इसका जवाब, ध्यान से सुनना। देखो बाइनेंस इज फुली रजिस्टर्ड इन इंडिया, कम्स अंडर FIU एंड उसमें आपने ट्रांजेक्शन किया है, तो बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन शो होती है, कुछ नहीं भी होती है। अब आपको सबसे पहले जाके इनकम टैक्स पोर्टल पे VDA सेक्शन में ही चेक करना होगा। अगर VDA सेक्शन में कुछ शो हो रहा है, ओके, तो वहाँ पे इसका मतलब है कि इनकम टैक्स पोर्टल पे शो हो चुका है एंड गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, चाहे आपने किसी को भी भेज दिया। बट अगर VDA सेक्शन में शो नहीं हो रहा है तो आप सेफ हो। कि कैसे ये मान लूँ कि बाइनेंस से आपने जो भेजा है वो अपने ही किसी वॉलेट में नहीं भेजा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, समझ लो कि मैं गवर्नमेंट हूँ एंड जो आपसे वो सवाल कर सकता है वही मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे मान लूँ कि आपने जो बाइनेंस से किसी को भेजा वो आपका ही वॉलेट नहीं था, ऐसा पूछ सकते हैं। इसलिए मे भी आपको 30% टैक्स देना पड़ जाए। तो इसे चेक करने के लिए आपको सबसे पहले वहीं पे जाके इनकम टैक्स पोर्टल पे VDA सेक्शन में चेक करना होगा। इसका मैं कल वादा के साथ वीडियो पोस्ट कर दूंगा कैसे चेक करते हैं डेफिनेटली, ताकि आप लोग इसे चेक कर पाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई मैं डेल्टा में ₹100 से ट्रेड करता था और ये टैक्स का क्या समझ नहीं आ रहा था। थैंक यू भाई, अब समझ में आ रहा है। अच्छा, चलो तो इनका कोई सवाल ही नहीं है, इन्होंने नॉर्मल कमेंट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई मैंने 1,60,000 से क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, बट कुछ प्रॉफिट 2,000 आया है, लेकिन लॉस भी है, विड्रॉ तो नहीं करता, कुछ टैक्स बनना पड़ेगा। देखो आपने मुझे बताया नहीं कि आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो कौन से एक्सचेंज पे करते हो। देखो फिर भी आपकी मदद के लिए मैं बता देता हूँ, अगर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर सेंट्रलाइज्ड वॉलेट है तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि बाइनेंस हो गया, CoinDCX हो गया, CoinSwitchCuber हो गया, मुद्रेक्स हो गया, KU कॉइन हो गया, तो ये सारी एप्लीकेशन इंडिया में रजिस्टर्ड है। इसके अंदर अगर आपने किया है
तो चिंता मत करो, आप जब भी प्रॉफिट करोगे आपको 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। लॉस में आपको कुछ नहीं होने वाला, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगी। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे कितनी बार अपने वीडियो में बोला है कि मैं क्रिप्टो छोड़ रहा हूँ, एंड मैंने क्रिप्टो छोड़ दिया है। अब मैं क्रिप्टो नहीं करता, बस मैं इंडियन स्टॉक मार्केट पे फोकस कर रहा हूँ। वीक में 1-2 दिन अगर ट्रेड मिल जाती है कर लेता हूँ, अदरवाइज वेट करता हूँ मंथली एक्सपायरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि आईटीआर फाइल करने की प्रो एंड कॉन्स के बारे में एक शॉर्ट वीडियो दीजिए। देखो, इस पे मैं भी सोच रहा था कि एक वीडियो बना दूं, फिर भी आपको एक छोटा सा सिंपल सा बता देता हूं। आईटीआर फाइल नहीं करोगे तो आपको नोटिस आ सकती है, नोटिस आएगी तो फिर पेनाल्टी लग सकती है, पेनाल्टी लगेगी तो बहुत सारे सवाल का जवाब देना होगा, ये पैसे कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, वो कहाँ से आए। आईटीआर फाइल कर दोगे तो आप एक अच्छे नागरिक होगे, गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिल जाएगी, आईटीआर सर्टिफिकेट भी मिलती है जिससे आपको लोन्स में फ़ायदा मिलता है। अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो उसके लिए भी आप आईटीआर वहाँ पे जमा कर सकते हो एक डॉक्यूमेंट के रूप में, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रो में इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर क्या मुझे आईटीआर फाइल करना पड़ेगा? बिल्कुल, आप ग्रो या किसी भी एप्लीकेशन में ट्रेड करते हो तो आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 से P2P कितना % चांस रहेगा नोटिस आने का? नहीं आएगी, डोंट वरी, चांसेस बहुत कम है। अकाउंट फ्रीज हो सकता है बट नोटिस वोटिस नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर, एक्सएम ब्रोकर के विड्रॉल के बारे में बताओ जिससे बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो, उसका आईटीआर में क्या दिखा सकते हैं? देखो, एक्सएम के बारे में मुझे उतना नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि ये एक फॉरेक्स ब्रोकर है। अब मैं सिंपल सा बता दूं, इसमें अगर आप कर रहे हो तो फिर आप अपने रिस्क पे ही कर रहे हो। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको एक बेस्ट सीए को हायर करना ही होगा, खुद से आप कर ही नहीं सकते, खुद से नहीं करोगे। सीए को हायर करो, वही आपको सजेस्ट कर सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग क्रिप्टो कार्ड बिना केवाईसी के वर्चुअल कार्ड देता है, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाओ, सही है या कोई प्रॉब्लम होगी? देखो भाई, जितना भी क्रिप्टो कार्ड है वो इलीगल है। मैंने 1000 बार वीडियो बनाई है, आप सभी को बताई है कि क्रिप्टो कार्ड मत यूज करो। चलो आपका ना एक भ्रम क्लियर करता हूँ, जितना भी क्रिप्टो कार्ड है वो सब वीजा का होता है, और आप अपना आधार कार्ड देते हो एंड आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है, तो आप मूर्ख हो। मैं कितनी बार बताऊं, आपसे बड़ा गधा कोई हो ही नहीं सकता कि 2 कौड़ी के फिन इन्फ्लुएंसर्स जो आपको बताते हैं कि ये सेफ है, इससे विड्रॉल करो, कुछ नहीं होगा, आप उनके बहकावे में आ जाते हो। सीरियसली भाई, जब आप कार्ड के लिए अप्लाई करते हो वीडियो कॉल करना पड़ता है, आपको वीडियो केवाईसी करना पड़ता है, अपनी वीडियो वहां पे देनी पड़ती है, अपना आधार कार्ड दे रहे हो, एंड यू थिंक कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा? जिस दिन पता चल गया ना, भुगतते रहना। एक और बात है, कितनी हिपोक्रेसी की बात है, अगर इंडिया में एटीएम आपसे चार्जेस के नाम पे 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये चार्ज कर लेना, तो आप गुस्सा होने लगते हो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसने मुझसे चार्ज ले लिया, ये घटिया है, मैं फ्री वाला लूंगा। बट ये क्रिप्टो कार्ड्स आपको $100 चार्ज करती है, बट स्टिल आपको ये पसंद आ रहा है। तो लोगों की मानसिकता बहुत खराब हो चुकी है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। नेक्स्ट सवाल, क्रिप्टो कार्ड के बारे में मैं सिंपल सा कहूँगा, ये इलीगल है, मत करना, आप किसी न किसी दिन फंस जाओगे 2 साल 4 साल बाद, बस यही है। बाकी आपकी मर्जी, कर रहे हो तो बंद कर दो यार। भाई, मैंने CoinDCX में 15,000 का क्रिप्टो बाई किया था, अभी 11,000 लॉस में सेल किया, सिर्फ 4,000 मिला, क्या मुझे फाइल? ऑब्वियसली आपको 4,000 का 30% 1,200 रुपये टैक्स देना ही होगा, जो आपके वीडियो सेक्शन में शो हो रहा होगा इनकम टैक्स पोर्टल पे। नहीं शो हो रहा है तो फिर टेंशन फ्री हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कौन सा ब्रोकर है आपका, प्लीज़ बताना। जी, मैं जीरोधा में ट्रेड करता हूँ, लिंक नीचे है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू फाइल जेन्युइन आईटीआर फॉर क्रिप्टो एंड आफ्टर दैट हाउ शुड वी पे टैक्स? देखो, आप खुद से आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, कॉम्प्लिकेटेड होती है, मिस्टेक कर लोगे फिर मिसमैच की वजह से नोटिस आ सकती है। तो बेहतर है कि एक सीए को हायर कर लो। अब आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली डॉलर में डील करते होगे, एंड एक सीए को देने के लिए आपको 20 से $25 लगेंगे। डॉलर में ही बात कर लो ना, 2,000-3,000 तो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, तो 20 से $25 एक सीए को दे दो एंड उनसे आप आईटीआर फाइल करवा लो, ये आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा इनकम टैक्स प्रोफाइल पे 139 रुपये टीडीएस कटा हुआ है, क्या मुझे आईटीआर फाइल करना होगा? और वहाँ शो कर रहा है डिजिटल एसेट्स केयू कॉइन से विड्रॉल लिया गया है, प्लीज़ रिप्लाई। तो जब शो ही कर रहा है कि डिजिटल एसेट केयू कॉइन से आपने विड्रॉल लिया है, तो आप फाइल करो, फाइल करके शो कर दो कि आपने इतना विड्रॉल किया था, आपका इतना ही इनकम है, कुछ इनकम नहीं है तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अब USDT को INR में कैसे करूँ? CoinDCX में डाल लो, 30% टैक्स पे कर लो, या आपका ही कोई दोस्त है आपके सामने जो आप दोनों बैठ के साथ ट्रेड करते हो, तो क्या पता उसको उस वक्त जरूरत हो तो आप अपना उसको दे दो, उससे पैसे ले लो, यही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई आईटीआर फाइल ईयर टू ईयर करते हैं या फिर मंथ टू मंथ, प्लीज़ रिप्लाई। भाई आईटीआर फाइल ईयर टू ईयर करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर पे करते हैं, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 में जो शुरू हुई थी, अब ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2026 में खत्म हो जाएगी। तो हर साल 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाती है। आईटीआर फाइल कब करोगे? हर फाइनेंशियल ईयर पे, हर महीने आईटीआर फाइल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेक्स पे टैक्स कितने रुपीज़ का लगता है, ये भी बता सकते हो क्या? देखो, फॉरेक्स इज़ नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया, तो आप सीए से कांटेक्ट कीजिए, वही आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। तो जितने भी लोगों का सवाल था, सभी सवाल का जवाब मैंने दिया है, एंड आपके अंदर भी कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर डालिएगा, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, फॉरेक्स रेगुलेटेड इंडिया में नहीं है।
अब इसको कैसे करना है, या आप इंडिया में रह के भी करना चाहते हो, तो कुछ तरीका है, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपका कोई फ्रेंड है, लाइक वो दुबई में रह रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप उसके अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो। पैसा उसका डिपॉजिट भी उसी ने करा है, विड्रॉल भी वही करेगा। आप उसको बोलोगे कि भाई मैं तुम्हें इतना प्रॉफिट कर दूंगा, क्योंकि आपके पास ट्रेडिंग की स्किल है एंड आप चाह रहे हो कि अपने स्किल्स को दिखाओ और कुछ अर्निंग्स करो, ठीक है, तो वो आपको वहाँ से पैसे भेज सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ लीगल है। तो जैसे ही करोगे तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी करने वाले तो करते हैं, यूट्यूब पे भी खुलेआम लाइव आते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर के बारे में बिना सोचे अभी डिसीजन ले लेते हैं एंड इन फ्यूचर उनको बहुत तकलीफ होती है, नुकसान झेलना पड़ सकता है। जो लोग अभी खुलेआम कर रहे हैं, क्रिप्टो कार्ड के बारे में एक सवाल आया था, वो लोग खुलेआम कर रहे हैं, अब उनको लगता है कि वो बहुत आगे जा रहे हैं, मस्ती से पेमेंट कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स खुलेआम करके दिखाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बट मैं सोचता हूँ कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। गवर्नमेंट भी तो इस वीडियो को देख रही होगी, वो डिसीजन लेगी तो फिर लोग समझेंगे। बाकी मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है कि क्रिप्टो में ट्रेड करो, तो बाइनेंस में कर सकते हो, CoinDCX के फ्यूचर में कर सकते हो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में कर सकते हो। बट ये बोलने को तो मैं बोल रहा हूँ, ये नॉर्मल जो मुझे सजेशन देना था वो मैंने दिया है। अब अपने दिल की बात बताता हूँ, अगर मुझे बोला जाए कि CoinDCX में करो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में करो, बाइनेंस में करो, तो मैं हाथ जोड़ लूँगा एंड मैं बोलूँगा कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं करना, क्योंकि इनमें चार्जेस इतनी ज़्यादा है कि वो पर्सनली मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मेरे पास 2 लाख 4 लाख जो भी रुपए अगर होते भी बाई चांस, तो भी मैं वहाँ पे नहीं करता, क्योंकि मैं चार्जेस को अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स वाई मैं नहीं करता। इससे बेहतर है 2 लाख रुपए इंडियन स्टॉक मार्केट में डाल लो, वेट करो एक मंथली एक्सपायरी में। अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेड करोगे, प्रीमियम डीके से बच के, नॉलेज है आपके पास, तो पैसे आप डेफिनेटली निकाल लोगे। बाकी अगर स्टिल आपके पास 20 लाख 50 लाख रुपए है एंड स्टिल यू वांटेड टू ट्रेड, तब आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया CoinDCX में जा सकते हो, चार्जेस पे करो, प्रॉफिट करो, सिंपल सी बात है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, डेफिनेटली जवाब दूंगा। एंड एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जितने लोग वीडियो को देखते हैं एंड कमेंट करते हैं, याद रखना कि मैं याद रखता हूँ एंड मैंने सबका स्क्रीनशॉट लेके रखा है। जब बारी आएगी ना गिव अवे की, तो गिव अवे उन्हीं को मिलेगा जो लोग हमेशा लाइक और कमेंट्स करते हैं एंड लोगों के साथ शेयर करते हैं एंड सब्सक्राइब करके रखा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी टाइप की जेन्युइन कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं। एंड आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं फिर से आपको दिखा दूं कि देखो जंगल दिख रहा है।